चलिए आज हम एक्सरसाइज 8.1 में सवाल नंबर 4 लगाते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में क्या दिया हुआ है हमें AB बराबर दिया हुआ है DE। ये दोनों भुजाएं क्या है आपस में बराबर है इन दोनों त्रिभुजों की, और AB समांतर है भुजा DE के। और दूसरी चीज़ क्या दी हुई है हमें BC बराबर EF। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं इन दोनों त्रिभुजों में, और BC भुजा क्या है EF के समांतर भी है। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर भी हैं और समांतर भी ये दोनों भुजाएं इन दोनों त्रिभुजों में। और शीर्ष ABC, शीर्ष ABC इस वाले त्रिभुज का के तीनों शीर्षों को क्या किया है, शीर्षों DEF दूसरे त्रिभुज के शीर्ष जो हैं DEF इनसे क्या करा गया है, जोड़ा गया है, जो कि हमने डॉट डॉट करके दिखाया है। और हमें इसमें सिद्ध करना है, इसमें हमें 6 चीज़ें सिद्ध करनी है। पहली चीज़ है हमारा चतुर्भुज ABED। एक क्या है समांतर चतुर्भुज है। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा है हमें चतुर्भुज DEFC, एक समांतर चतुर्भुज। ये जो चतुर्भुज है ये भी हमें क्या सिद्ध करना है, समांतर चतुर्भुज। और तीसरी चीज़ हमें AD समांतर सिद्ध करनी है भुजा CF के, और AD भुजा CF के बराबर भी होनी चाहिए। वो आता है हमारा चौथा भाग। इसमें हमें सिद्ध करना है चतुर्भुज ACFD, एक समांतर चतुर्भुज। ये वाला चतुर्भुज भी हमें चतुर्भुज ACFD समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। और इसका सेकंड लास्ट पार्ट है AC भुजा DF भुजा के बराबर सिद्ध करनी है। और हमारा लास्ट पार्ट है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, ये दोनों क्या करना है, हमें सर्वांग सिद्ध करना है। तो चलिए इसे सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए हमें पहले पार्ट में क्या करना है, ABED ये वाला चतुर्भुज क्या है, हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में क्या खास बात होती है। देखिए हमें इसमें सवाल में दिया गया है AB बराबर DE के, जो कि एक इसी चतुर्भुज की दोनों भुजाएं ABED। तो AB भुजा और DE भुजा क्या है, इसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। और ये भुजा हमें क्या दी हुई है, बराबर दी हुई है और समांतर भी दी गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चतुर्भुज AED में जब हमें ये चतुर्भुज समांतर सिद्ध करना है तो इसी चतुर्भुज की हम बात करेंगे ABED की। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, AB बराबर DE के तथा AB समांतर भी है DE भुजा के। और इसका कारण क्या लिखेंगे, ये दिया गया है, हमें सवाल में दिया गया है। अब देखिए इस चतुर्भुज ABED की क्या भुजा AB और भुजा किसके बराबर है, DE के, और ये भुजा इस भुजा के समांतर भी है। तो हमें एक समांतर चतुर्भुज में इस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि कोई भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और समांतर भी है, जो कि हमें इस सवाल में ही क्या गया है, दिया गया है। तो अब इसे कह सकते हैं कि अतः चतुर्भुज ABED
समांतर चतुर्भुज है। और ये क्यों है? क्योंकि इसकी दोनों सम्मुख भुजाएं बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। और इसको अगर भाषा में लिखना भी चाहो तो लिख भी सकते हैं। क्या है? क्या है? चतुर्भुज ए डी ई डी की सम्मुख भुजाएं ए बी तथा डी ई बराबर हैं और समांतर भी हैं। और समांतर भी हैं। अतः क्या लिखेंगे? चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए इसका दूसरा भाग भी इसी प्रकार है जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट किया है। इसमें बस चतुर्भुज का नाम चेंज है। चतुर्भुज इसमें कौन सा है? डी ई एफ सी। इसमें क्या है? हमारा ये दूसरा चतुर्भुज है। तो हम क्या करेंगे? इसी चतुर्भुज की बात करेंगे। चतुर्भुज डी ई एफ सी में हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है ई ई सी एफ में। इसमें दिया हुआ है हमें बी ई डी सी बराबर दिया है हमें ई एफ। ये हमें क्या है? दिया है। देखिए यहाँ पर हमें दिया है सवाल में। और क्या दिया है हमें? बी सी समांतर है भुजा ई एफ के। ये भी क्या है? हमें दिया गया है। तो देखिए हमें सिद्ध क्या करना है? ये चतुर्भुज बी ई एफ सी समांतर चतुर्भुज। और हम सब जानते हैं कि अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हों और समांतर भी हैं तो वो चतुर्भुज क्या हो जाता है? समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो इसी बात को हम भाषा में भी लिख देते हैं। चतुर्भुज बी ई सी एफ में की इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं BC भुजा EF बराबर है तथा ये भुजाएं
समांतर भी हैं। अतः चतुर्भुज BECF एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि हमारा क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का गुण होता है कि उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर भी होती हैं और समांतर भी हैं, और वो इसमें हमें सवाल में दिया गया है। तो इसलिए क्या होगा, ये हमारा अपने आप ही सवाल सिद्ध हो जाता है। ठीक है। तो अब देखिए तीसरा पार्ट आता है इसका, हमें इसमें सिद्ध करना है AD भुजा AD समांतर सिद्ध करनी है भुजा CF पे, और यही दोनों भुजाएं क्या सिद्ध करनी है, बराबर भी सिद्ध करनी है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों भुजाएं कौन से चतुर्भुज में हमें मिल जाती हैं। ये AD भुजा चतुर्भुज ABED चतुर्भुज में मिलेगी, जो कि हमने पहले पार्ट में समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है, ABED। और दूसरी भुजा CF भुजा मिलेगी हमें चतुर्भुज BEFC में, और ये उसके ये भी हमने क्या किया था, ये भी हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया था। और देखिए अगर ये चतुर्भुज ABED समांतर चतुर्भुज है, तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, ये आपस में बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी। इसी प्रकार क्या है, चतुर्भुज BEFC में क्या होगा, ये दोनों भुजाएं, भुजा B किसके बराबर होगी, भुजा CF के बराबर होगी, और भुजा B किसके समांतर होगी, CF के। यानी कि हम कह सकते हैं भुजा BE भुजा CF के बराबर और समांतर भी होगी, और भुजा AD के बराबर और उसके समांतर भी होगी। तो अब हम सिद्ध करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, AD बराबर होगा भुजा BE के, और इसका कारण क्या लिखेंगे, AD भुजा BE के बराबर भी होगी और तथा AD भुजा BE के समांतर भी होगी, BE के समांतर भी होगी। और इसका कारण क्या लिखेंगे, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज ABED की सम्मुख भुजाएं हैं। क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं। तो देखिए अगर ये समांतर चतुर्भुज ABED की सम्मुख भुजाएं हैं, AD किसकी भुजा है, इस समांतर चतुर्भुज ABED की, तो क्या होगी, ये बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी। और इसको हम क्या देंगे, समीकरण 1 नाम, जगह तो बची नहीं, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1। और देखिए दूसरा क्या हमें चाहिए, दूसरी भुजा हमें कौन सी चाहिए, CF हमें मिलती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, BE भुजा बराबर होगी भुजा CF के, तथा तो देखिए भुजा BE बराबर होगी भुजा CF के, तथा क्या होगी, भुजा BE समांतर भी होगी भुजा CF के। और इसका कारण क्या डालेंगे, इसका कारण भी डालेंगे समांतर चतुर्भुज
समांतर चतुर्भुज बी ई एफ सी की सम्मुख भुजाएं हैं। और इसे हम समीकरण 2 का नाम देंगे। तो देखिए, हम समीकरण 1 और 2 को अगर देखते हैं तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखिए, हमें क्या चाहिए? एडी समांतर चाहिए सी एफ के। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? एडी किसके बराबर है? बीई के। और बीई किसके बराबर है? सी एफ के। और यहाँ दूसरी चीज़ क्या देखी? दूसरा गुण क्या देखा हमने? एडी समांतर है बीई के और बीई समांतर है सी एफ के। तो समीकरण 1 व 2 से अगर हम ये कह सकते हैं, जहाँ जहाँ भी बीई है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? सी एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 से देखेंगे और जहाँ भी हमारा बी आया वहाँ पर हम सी एफ लिख सकते हैं। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? सी एफ। तो देखिए, हमें सिद्ध करना था। और तथा करके लिख सकते हैं हम। हमारा क्या आया है? यहाँ पर ए डी समांतर है बी के, लेकिन हम बी की जगह क्या लिख सकते हैं? सी एफ। ठीक है। और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह हमने क्या किया? ये तीसरा भाग भी हमने सिद्ध कर दिया। तो देखिए, चौथा भाग है इसका, चतुर्भुज ए सी एफ डी हमें क्या सिद्ध करना है? समांतर चतुर्भुज। ये भी बहुत आसान है, ये पहले और दूसरे भाग की तरह ही है। देखिए, अभी हमने तीसरे भाग में क्या किया है? इसकी भुजा ए डी और भुजा सी एफ को समांतर और बराबर भी हमने सिद्ध किया है। तो अब हम क्या लिखेंगे? ए डी समांतर है सी एफ और तथा ए डी बराबर है सी एफ के। और इसका कारण क्या लिखेंगे? सिद्ध कर चुके हैं। ये क्या अभी हमने सिद्ध कर दिया है, तो इसका कारण लिखेंगे सिद्ध कर चुके हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज को समांतर सिद्ध करने के लिए उसके सामने की भुजाएं क्या हैं? कोई भी एक आमने सामने की भुजाएं क्या है? बराबर और समांतर भी होनी चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर हम भाषा में भी लिख देंगे, चतुर्भुज ए सी एफ डी की भुजा ए डी बराबर ए डी तथा सी एफ बराबर तथा समांतर है। तो हम क्या कह सकते हैं? अतः चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है।
देखिए हमारा 5वां भाग है, ये AC बराबर होना चाहिए, AC बराबर सिद्ध करना है DF के, AC बराबर सिद्ध करना है DF के। तो ये भी बहुत आसान है, क्योंकि अभी हमने ये चतुर्भुज ACFD क्या सिद्ध करा है, एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है। तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज ACFD की ये सम्मुख भुजाएं हैं, ये वाली सम्मुख भुजाएं हैं। तो क्या होंगी, ये बराबर होंगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, चतुर्भुज ACFD में क्या है, AC बराबर होगा CF के। सॉरी, ये देखिए AC बराबर किसके होगा, DF के, क्योंकि इसके सामने की भुजा क्या है, DF है। तो यहाँ पर C की जगह क्या करना है, हमें DF करना है। तो इसका कारण क्या लिख देंगे, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज ACFD की सम्मुख भुजा क्या है, सम्मुख भुजा है, जो कि क्या होती है, बराबर होती है। और इसमें हमें यही सिद्ध करना था। देखिए इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6, त्रिभुज ABC सर्वांग सम सिद्ध करना है त्रिभुज DEF के। तो देखिए हमें सवाल में ही दिया हुआ है, AB बराबर दिया हुआ है DE के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, क्योंकि हमें इन दोनों त्रिभुजों को ही सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो हम बात भी इन्हीं दोनों त्रिभुजों में करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 चीज़ें बराबर ढूंढनी पड़ेंगी। तो ये हमें सवाल में दिया हुआ AB बराबर DE के। साइड में इसका कारण भी लिख देंगे, ये क्या है, हमें दिया है। और भुजा BC भुजा EF के बराबर दी हुई है। BC भुजा EF के बराबर, इसका कारण भी क्या है, ये हमें सवाल में ही दिया है। अब देखिए एक चीज़ बचती है जो कि हमें चाहिए, और उसके बाद क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। भुजा AC किसके बराबर होगी, भुजा DF के। भुजा AC बराबर होगी भुजा DF के। और इसका कारण क्या लिख देंगे, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज ACFD की सम्मुख भुजा है। सम्मुख भुजा है। तो ये क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो अब देखिए हमने 3 चीज़ें बराबर ढूंढ ली है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज DEF के। और इसका कारण लिख देंगे साइड में। ये क्या है, तीनों ये जो हमने बराबर ढूंढे, ये तीनों भुजाएं हैं, यानी कि S सर्वांग समता का नियम।
कि हमें इस पार्ट में ये चीज़ सिद्ध करनी थी और वो हमने आसानी से सिद्ध कर दी है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम इसका अंतिम सवाल 12 लगाएंगे। धन्यवाद।